नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। रंगमंच, रंगकर्म, अभिनय, गायन ये सब थोड़े-थोड़े फ़र्क के साथ आपस में जुड़े हुए हैं या ज़्यादातर समानताओं के साथ भी आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर विधा में माहिर होते हैं। उनकी पहचान रंगकर्मी की है या गायन की है। अभिनय जो मनोरंजन की दुनिया का आप कहते हैं, जिसमें किरदार को आपको अलग तरीके से जीना पड़ता है, बड़े पर्दे का, छोटे पर्दे का, उसमें भी उनकी महारत होती है। ऐसे शख्स के साथ आज मैं बैठा हुआ हूँ, अन्नू कपूर साहब, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको सोच करके, जिनको आप अपने सामने पा करके लगता कि नहीं, ये बातचीत करने का एक बड़ा-सा सिलसिला मिल गया है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी दूर तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी बात हो सकती है, किसी मुद्दे पर हो सकती है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले। अगर मैं अन्नू कपूर से पूछूं कि अन्नू कपूर की पहचान क्या है, वो गायक हैं, वो अभिनेता हैं, वो रेडियो जॉकी हैं या ऐसी कई और दूसरी विधाएं भी हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं और सब में आप माहिर हैं, फिर अन्नू कपूर कौन? राणा साहब, सबसे पहली बात, इतने प्रेम, आदर और सम्मान के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपकी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। योग्य होऊंगा तभी आप जैसी महान हस्ती ने मेरे लिए दो शब्द, अच्छे शब्द बोले। टी.एस. इलियट को जब नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया तो वो आए और उन्होंने कहा कि मैं अनुग्रहित हूँ, लेकिन कभी-कभी लोग फॉल्स ह्यूमिलिटी में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं। उसके अंजाम क्या है और उसके गूढ़ मीमांसा क्या है भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि साहब मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं था लेकिन आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे नोबेल पुरस्कार दिया। क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ क्या मैं इस काबिल नहीं था, आपने मुझे इस काबिल समझा, ये बोलकर मैं आपको बेवकूफ़ नहीं साबित करना चाहता हूँ। सही बोला। तो साबित आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा। आप प्रबुद्ध आदमी हैं, कितने बड़ा चैनल के कर्ता धर्ता हैं। अब बची बात, अन्नू कपूर क्या है? एक साधारण सा आदमी है जिसको दो चार लोग जानने लगे हैं। अब वो दो चार लोग जानने लगे हैं, ये भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मोसो कौन कुटिल खलकामी, ये सूरदास हैं। क्योंकि इसके अलावा और अपने बारे में क्या बोलूं, कि आप तो मेरी प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन उस प्रशंसा में मैं बह के अगर सचमुच मानने लगूं तो गलत हो जाएगा। मेरा विकास, मेरी उन्नति रुक जाएगी। मेरा काम शुक्राना अदा करना है, आप समझे। इबादतों की तरह मैं एक काम करता हूं, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। बस जी जी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आप कहानियों की बात हैं, आपके साथ बैठिए तो बेइंतहा कहानियाँ चलने लगती हैं, एक का सिरा दूसरे से, दूसरे का तीसरे से चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से उठा रखी हैं? एक प्रोग्राम मिल गया, पता चला कि मुझे फिल्मी दुनिया की कहानियां कहनी हैं। मैंने कहा, पैसा कितना दोगे भाई? मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं और पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। मैं कितने बार हर मंच से कह चुका हूं, पैसा ही मेरा दीनों ईमान है। मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं, लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। लेकिन मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं, चोरी नहीं करूंगा, जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं। तो पैसा भी ठीक है, कंटेंट भी ठीक है, आप भी ठीक है, प्रोड्यूसर भी ठीक है, बस बल्ले बल्ले और की चाहिए है।
बातचीत शुरू हो गई। ये बात शुरू हो गई। अब जब वो कहानियां आने लगी तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतने साल से हूं तो कुछ तो जानता हूंगा। दाई से पेट क्या छुपाना, अपने एक कहावत है, दाई से ही पेट छुपा रहे। दाई मतलब मिडवाइफ से पेट छुपा रहे, जो बच्चा पैदा करने लगा। फिर मैंने महसूस किया कि अच्छा प्रोग्राम चल पड़ा, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। हमारी कंट्री जो है वो फिल्म्स वालों को और फिल्म से जुड़ी जितनी भी विधाएं हैं उनको बड़ा बड़ा दिल के करीब मानती है। इस कंट्री ने जितने फिल्म स्टार्स पैदा किए हैं और फिल्म स्टार्स को जितना मान और सम्मान दिया है, काश ये कंट्री वैज्ञानिकों को या वैज्ञानिक चित्त रखने वालों को उतना सम्मान और भाव देती तो इसका इतिहास कुछ और होता। क्योंकि ये कलाकार जो हैं, फिल्मी जो लोग हैं, असल में मेक बिलीव के वर्ल्ड के लोग हैं। अब मिल गया काम, मेक बिलीव का वर्ल्ड है, सुनने वालों को बड़ा पसंद आया। राजेश खन्ना कैसे थे, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार की कहानी, देवानंद की कहानी, वहीदा रहमान की कहानी। मैं अपना काम सीरियसली करने लगा। फिर मुझे लगा कि जब मैंने विश्लेषण किया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे एक मेकअप मैन हुआ करते थे, उनका यूसुफ दादा नाम था। मैं एक लिंक बोल के आया तो उन्होंने कहा, वो लिंक फिल्म वक्त के बारे में था जिसका म्यूज़िक स्वर्गीय रवि साहब ने दिया था और गीत स्वर्गीय साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। अब मेरी ज़ोहरा जबी मुझे तुझे मालूम नहीं, बड़ा फेमस गाना है। तो उससे रिलेटेड कहानी थी, राइटर ने लिख के दे दिया कि, और मैं भी पता नहीं किस रॉ में बोलता चला गया कि देखिए ये बलराज साहनी साहब जो हैं वो ये गाना नीरूपा रॉय के लिए गा रहे हैं। लिंक हो गया, किसी ने पता नहीं, ओके सर अभी दूसरा लिंक। यूसुफ दादा ने मुझको कहा कि सर उस फिल्म में नीरूपा रॉय जी तो थी ही नहीं। अरे मैंने कहा दादा हाँ हाँ, ये तो स्वर्गीय असला सचदेव के ऊपर है। बलराज साहनी साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर वी प्रोड्यूस। हाँ यार, अरे सर बलराज साहनी साहब, अरे बाबा मोतीलाल जी, बलराज साहनी, ये लोग, ये यहां से तो रियलिस्टिक परफॉर्मेंस कैसे देनी है। मैंने कहा यार, तो मैंने रीटेक दिया। फिर मैंने राइटर्स को बुलाया, मैंने कहा यार ज़रा जांच लिया करो। और फिर एक के बाद एक गलतियां, जब 3-4-5 गलतियां, अब मैं ज़रा अलर्ट हो गया। मैंने कहा नहीं यार, ये तो लोग सीरियसली ले रहे हैं प्रोग्राम को। अरे सर आपके स्टूडियो में भी जो आया था तो आपके जो डीओपी हैं, कैमरामैन हैं, उन्होंने कहा सर मेरे लिए कितनी बड़ी बात है क्या। सो करते करते जब कहानियाँ आने लगी तो मैंने उनको तर्क की कसौटी पर रखा, अपने अनुभव की कसौटी के ऊपर रखा। जो मेरा अनुभव है वहाँ मैंने देखा, उसके 3-3 सोर्सेस को स्टडी किया तो पाया कि बहुत सारी कहानियाँ मिथ्या भी हैं, बेकार खामखा की जो है उसमें प्रशस्ति पत्र पढ़े जा रहे हैं, वो मैंने नहीं किया। और कहीं ना कहीं मेरा रैशनल पर्सपेक्टिव जो है वो जनता को भा गया। जनता को भाया तो पैसा मिला। अरे यार अच्छा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं तो जनता पैसा दे रही है, लो भाई ये ले फिर तू। तो मैंने बड़ी आप ताजो कभी कभी बहुत स्टिमुलेटिंग कहानियां मैंने कही और उनको मैंने 3 अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई किया। एक बार मेरे पास एक कहानी थी कि वहाँ पढ़ दी मैंने, और कहानी का जो मीमांसा है वो बड़ी धार्मिक है कि मोहम्मद रफ़ी जब हज करने, ज़ियारत करने के लिए उम्रा के लिए गए थे कि हज करने के लिए गए थे, वहाँ लोगों को पता पड़ गया और वहाँ उनको इजाज़त दे दी गई अज़ान देने की। अब यहाँ बर्रे सग़ीर, मतलब कि बर्रे सग़ीर ये सब कॉन्टिनेंट, उसको अरबिक में सग़ीर मतलब छोटा, बर्रे मतलब आइलैंड, तो एक सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और नेपाल आ जाते हैं। बड़े सग़ीर के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास सऊदी अरेबिया से फ़ोन आया। सऊदी अरेबिया में हमारे जो भारतीय राजदूत थे, इत्तेफाक से वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, जावेद अहमद साहब। तो जनाब जावेद अहमद साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं यहाँ से रियाद से बोल रहा हूँ और यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी, आपका एक लिंक हमने सुना सऊदी अरेबिया में, क्या ये सही बात है। मैंने जब से ज़रा सा मुझे 15 मिनट दे दीजिए आप। अब मैंने वो लिंक तो है, मौजूद है, लेकिन जब मैंने अपने फ़ोन्स का इस्तेमाल किया
भाई नहीं। मैंने कहा जावेद साहब ऐसा नहीं हुआ, ये कहानियां हैं। इसलिए इस्लाम वो रिलीजन है जिसमें डूज एंड डोंट्स उनकी डॉक्ट्राइन में बहुत क्लियर है। डूज एंड डोंट्स क्लियर होने की वजह से, यानी कि तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह नहीं करना है, तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें इस तरह से खड़े होना है, इस तरह से वुजू करनी है, इस तरह से तुम्हें सजदा करना है, इस तरह से नमाज अदा करनी है। ये सारे नियम कायदे हैं उम्रा के, ज़ियारत करने के, हज के, बहुत वेल डिफाइंड एक एक चीज है इस्लाम में। तो जब डूज एंड डोंट्स क्लियर होते हैं, नियम कायदे क्लियर होते हैं, तो अपने आप अनुशासन आ जाता है, और अनुशासन आते ही एकता आ जाती है। अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपसे क्या मजेदार है ये। अनु साहब हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि उम्रा क्या है और हज क्या है, इन दोनों का फ़र्क क्या होता है, कुरान क्या है, हदीस क्या है। आप सब पर लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस्लाम के आसपास हम लोग आ गए हैं। ऐसा सोचा नहीं था। आपकी चर्चा इन दिनों ज़्यादा है, एक फ़िल्म आपकी आ रही है हमारे 12, और मैंने सुना कि कान में जब वो फिल्म दिखाई गई जी, तो स्क्रीनिंग स्टैंडिंग ओवेशन उसको मिला, लेकिन हिंदुस्तान में आपको धमकियां मिल रही हैं। लंदन की स्क्रीनिंग भी मैं काफ़ी कामयाब मानूंगा। लंदन में स्पेशली प्रेस को दिखाई गई, प्रेस के बहुत सारे लेडीज़ एंड जेंटलमैन वहाँ पे थे और उनको बहुत बेहतरीन पसंद आई। और चूँकि मैं बता दूं, कता कलाम माफ़ हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं ना फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना ओटीटी के बारे में कुछ पता है, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो मैं एक नहायत ही बेवकूफ़ किस्म का क्या आदमी बात हूँ। कर रहे हैं? तो आपको इतनी जानकारी कहाँ से नहीं, होती है? पैसे मिलते हैं ना उसको जानकारी के। तो बहरहाल अपना काम मैं बड़ी ईमानदारी के साथ करता हूँ। सो यहाँ पर टीज़र आया, वो टीज़र भी मैंने देखा नहीं है। और हमारी जो मैनेजर हैं प्रीति शर्मा जी, उनको इंस्ट्रक्शन है, आप मेरी वाइफ की तरफ से भी, सर को कुछ मत बोलिएगा। मुझे क्या करेंगे, मुझे जान की धमकियां आ रही हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मेरा काम है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो महाराष्ट्र सरकार का अनुग्रहित हूँ मैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया है। और राणा साहब, लेकिन फिल्म में ऐसा क्या है कि आपको धमकियां आ रही? देखिए उसमें क्या है, टीजर को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग टीजर देख के ही उन्होंने खिलाफत अपनी शुरू कर दी। फिल्म नहीं देखी है, टीजर देख के। तो अब जब मैं अगर जब मन में ठान बैठूं कि मुझे तो आपका विरोध करना ही है, तो मुझे कौन रोक सकता है। और फिर जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी के अंदर तो हर एक को बोलने की आज़ादी मिल गई है। डेमोक्रेसी और भारतीय प्रजातंत्र का एक और अनूठा, निराला और अच्छा रूप नहीं है कि यहां हर व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करता है व्यक्ति कि मेरा ये राइट है, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये हक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरे अपने जिम्मेदारी क्या है, मेरे अपने कर्तव्य क्या है। कर्तव्य कीजिए ना, जो आदमी कर्तव्य करेगा उसको ही अपने हक मांगने का। बहरहाल लोगों ने विरोध किया, धमकियां मिलने लगी। मेरे डायरेक्टर, ये फिल्म हमारे 12 डायरेक्ट की है कमल चंद्रा ने, इसके प्रोड्यूसर हैं श्री बीरेंद्र भगत, श्री रवि गुप्ता, संजय नागपाल और श्री शिव बालक सिंह, अंडर द बैनर ऑफ राधिका जी फिल्म एंड न्यू टेक, यहीं दिल्ली के मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड। सो कर निपट रहे, हम आपके सामने इसी वजह से आ गए। हमारे लोग जगह जगह जाके चैनल के थ्रू कर रहे हैं कि भाई ये वही है कि आपने एक कम्युनिटी को टारगेट किया। भाई एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जिसका मुखिया है उस्ताद मंजूर अली खां संजरी। उस्ताद मंजूर अली खां संजरी एक ऐसा शख्स है जो ख़ानदानी कव्वाल है, गवैया है, और वो अपने दीनो ईमान की राह पर चलने वाला है। वो किसी भी हालत में चेंज होने को तैयार नहीं है। वो समझने को तैयार नहीं कि ज़माना चेंज हो चुका है। वो अपना नज़रिया बदलने को तैयार नहीं है। अपने रिलीजियस जो डॉक्ट्राइन है उसी पर है, और उसका नज़रिया अपने बेटों के लिए कुछ और है, उसका रवैया अपनी बेटी और अपने बीवी के लिए कुछ और है। और इस जद्दोजहद में वो एक दिन कितनी संघर्ष और कितनी मुसीबतों का सामना करता है, और उसके कुनबे के, इट्स ए स्टोरी ऑफ ए फैमिली, सारे लोग किस तरह से सफ़र करते हैं, यही उस्ताद मंजूर अली खां संजरी की फैमिली की कहानी है। बस उनको कहानी से नहीं, उनको लगा एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अरे किसी ना किसी को तो एक फिल्म बना रहे हैं,
और बहुत सीरियस इशू की बात कर रहा है, नारी सशक्तिकरण की बात की है, एक मदर की रिस्पेक्टेबिलिटी, रिगार्ड की बात की है इसके अंदर, पॉपुलेशन की समस्या को कहीं ना कहीं वो किया है, और कहीं ना कहीं स्त्री उस सम्मान के योग्य है जो उसे आज तक मिला नहीं है। सहस्त्र वर्षों से जो नारी का अपमान होता आया है, उसकी बात है। ये अनु साहब कह रहे हैं मोटे तौर पर समय जो है वो आपसे बदलाव की मांग करता है, और बदलाव इसलिए क्योंकि आपका समाज, आपका परिवार, आपका देश बेहतरी की तरफ जाए। जब आप इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप धर्म के साथ भी नहीं चलते हैं। ये धर्म के साथ भी नाइंसाफ़ी है। कमोबेश मुझे लगता है कि फ़िल्म इसी रास्ते पर चलती हुई सी आपको दिखेगी। मैंने सुना है कि इस फ़िल्म में एक कव्वाली भी आपने कंपोज़ की भी और गाई भी। राणा साहब, बात ऐसी हुई कि पिछले साल जब मैं पहुंचा वहां पर, तो उन्होंने कहा कि साहब आपकी शूटिंग की जो इब्तदा है हम शुरू कर रहे हैं, तो मामू जान की जो दरगाह है वहाँ पे नातिया कलाम की शूटिंग के साथ ही आपका है। इससे पहले मैं कमल चंद्रा और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं बीरेंद्र भगत जी और संजय जी और रवि गुप्ता जी, इनको बोल चुका था मैं, तो इन्होंने मुझे कनेक्ट भी करवाया था। मैं किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहा था, मैंने 15-20 मिनट तक मेकअप करते हुए म्यूजिक डायरेक्टर को समझाया कि नातिया कलाम क्या होता है। देखिए, कव्वाली जो है एक गाने का तरीका है, साहित्य नहीं है, गाने का स्टाइल है। कव्वाली एक म्यूजिक स्टाइल समझ लीजिए, म्यूजिक प्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन नातिया कलाम जो है प्रॉफिट की शान में, नबी की शान में, जिसको आप आदर और श्रद्धा और अकीदत से कहते हैं, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, उनकी शान में जो प्रशस्ति पढ़ी जाएगी, जो कसीदा पढ़ा जाएगा, उनकी शान में, रसूल की शान में जो पढ़ा जाएगा, उसको नातिया कलाम बोलते हैं। अब इनको या आज की जनरेशन को समझाना थोड़ा मुश्किल है, इनके पास कुछ था नहीं। मैंने कहा यह तो कुछ है ही नहीं कुछ। तब इन्होंने मुझसे कहा कि अब गुरुजी आप करो। अब वो तो है कि अब कोई नहीं है तो अब हर जगह फिट कर लो, स्टेपनी तो है अन्नू कपूर। तो मैंने लोकल वहाँ के म्यूजिशियंस को जो बुलाया, 2 इलियास खान साहब थे, उनको बुलाया मैंने, और 3-4 घंटे बैठ के वहाँ पर पहले कंपोज किया, फिर लिखा। वहीं पर लिखता चला गया, कंपोज करता चला गया, शेर ऐड करता चला गया, और उसको वहाँ पे वीडियो बनाया। प्रीति जी ने वो उसको वीडियो बनाया वहाँ पर, और 15 मई को लास्ट ईयर उस वीडियो का ऑडियो ब्लूटूथ से अटैच किए गए स्पीकर के ऊपर, और वो चलाया गया, और मैंने उसके ऊपर लिप सिंक किया। अब जब रिकॉर्डिंग करने का टाइम आया तो एक मुश्किल हो गई। यूजुअली फिल्म की जो रिकॉर्डिंग होती है, गाने की रिकॉर्डिंग होती है, पहले रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, उसके ऊपर एक्टर लिप सिंक करता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया था ना, पहले परफॉर्मेंस हो गई, और परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी रोबस्ट थी, इतनी स्टिमुलेटिंग थी। अब जब मैंने सिंगर से गवाने की कोशिश की तो मेरे अरेंजर पंडित आनंद शर्मा ने कहा, सर ये इतनी एग्रेसिव परफॉर्मेंस है कि ये कोई सिंगर गा नहीं पाएगा। अच्छा जी नहीं सर जो आपने गाया। आप सुनिए, आप 3 कव्वालियां हैं। फिर तो ये हुआ कि कमल बाबू, कमल चंद्रा साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर साहब, अभी दूसरी है तो कल ही है अभी कंपोज। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, कैंसिल करो। कहने सर मैं 2.5 लाख रुपया लोकेशन का चार्ज दे के आ गए। तो मैंने कहा अब तो तुम गुरुजी की ऐसी की तैसी करने के ऊपर आ गए। किया और अच्छा कंपोज किया सर। हाँ। वहां पे उन्हीं को बुला के और बाद में रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। क्या आपकी आवाज में उसकी एक झलक मिल सकती है क्या? आए मेरे अल्लाह, आए मेरे अल्लाह, दीनो दुनिया की दौलत नहीं मांगता, ताजो तख्तो हुकूमत नहीं मांगता, मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए कि दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, ज़ुबां पे जब रसूल अल्लाह का मेरे नाम आता है
बड़ी तस्कीन होती है, बड़ा आराम आता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहां कोई ना काम आए वहां ये काम आता है, मेरे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। तो ये आपने लिखा भी, आपने गाया भी। जी सर, उस वक्त भी गाया, तभी तो परफॉर्म भी मैंने मेरे ऊपर। आपके परिचय में कहा था कि पता नहीं कितनी शक्लें आपकी हैं और उसमें से किसी एक शक्ल के साथ भी आप कहें कि अन्य कपूर हैं तो लोग मतलब हाँ अन्य कपूर हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी, हाँ ये सब हैं। इसकी एक जो कव्वाली है जो घर पे है, वो कव्वाली लिखी हुई मेरी स्वर्गीय माता जी की है। अच्छा। तो उसको भी मैंने कंपोज किया। मैंने गुनगुनाते हुए माता जी को सुना था कि शायरा थी वो, और अरबिक, पर्शियन और उर्दू की विद्वान थी। उर्दू और फारसी की टीचर के रूप में राजस्थान सरकार लेक्चर रिटायर हुई वो। गए हुए भी मेरी माता जी को अभी 14 साल हो गए। तो वो हल्का सा याद आया मेरी सिस्टर सीमा कपूर ने। मैंने कहा बहन ज़रा कैसे मम्मी गाती थी, माँ कैसे गाती थी, तो वो उनके स्वर उसने भेजे। तो आप ताज्जुब करेंगे कि वो कव्वाली जो है, अहले दिल चुप हो गए, अहले दिल चुप हो गए, अहले ज़ुबां चुप हो गए, सुन के मेरा अफसाना अफसाना खां चुप हो गए। अरे क्या बात है, शब क्या की बात है। तन्हाई में शबनम जाने क्या आया ख्याल, हम उन्हें आवाज़ देकर नागहां चुप हो गए। ये मेरी माता जी कायदे का बता। है, उम्दा है। तो मैंने इसको उनसे बड़ा मुतासिर होके कोशिश की कि इस कव्वाली के अंदर मैं गोरख कल्याण का एक असर दिखा सकूं, छवि दिखा सकूं। गोरख कल्याण बहुत ही महदूद सा राग है। माँ का नाम आते आते अब जज्बाती हो गए। गोरख है जी सर। माँ से बड़ी तो कोई हस्ती है ही नहीं सर। आंखें माँ गीली हो देखिए, आई। ये मेरी फिल्म जो हमारे 12 जो है ना, ये भी एक मैं यहीं आ रहा हूँ जी जी कि हर फिल्म में कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जो फिल्म को ताउम्र याद करने के लिए मजबूर करते हैं। वो सीन्स इस फिल्म में आपके लिहाज से कुछ ऐसे मोड़, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो हलचल पैदा करते हैं। एक सीन जब पूरा तो एक बताना मुनासिब नहीं होगा, इशारे भर के लिए। लेकिन इस फिल्म की जो लास्ट ट्रेजेडी होती है, उस ट्रेजेडी के वक्त अपने दीन और मजहब के ऊपर चलने वाला ये शख्स हिलता नहीं है, टूटता नहीं है। अपने औलादें जो उसके खिलाफ शायद बगावत कर गई हैं, वो कहता भी है, क्योंकि मैं अपना कैरेक्टर कर रहा हूं, अन्नू कपूर नहीं है, वो उस्ताद मंजूर अली खान संजरी है। वो कहता भी है कि इस्लाम न टूटेगा न कभी हारेगा, ये कहता भी है। एंड ही इज नॉट अ विलन, ही मे बी अ विलन फॉर यू, बट ही इज फॉलोइंग हिज रिलीजन। अपने दीनों ईमान की रास्ते पे चल रहा है वो आदमी, अपनी जगह पे वो फड्डा कैरेक्टर है। लेकिन जब एक ट्रेजेडी होती है तो वहाँ पर मुझे मजबूरी में यकलख्ता एक शेर निकल आया, और वो सीन कब्रिस्तान में शूट हुआ था। उस दिन तो 47 का टेम्परेचर था, और वो कहता है, मुलाहिज़ा फरमाएं आप, कहता है, और ये यूनिवर्सल है, कहता है कि पैदा हुआ न ज़ात थी न कौम न मज़हब, पैदा हुआ न ज़ात थी न कौम न मज़हब, अल्लाह की दुनिया ने मुझे क्या बना दिया। अरे क्या बात है, जी क्या जी। बात है। तो मैं तो और बज़ाते खुद मैं एथीस्ट हूँ, विशुद्ध रूप से नास्तिक हूँ। धर्म से और राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं है। धर्म से और राजनीति से मैं उतना ही दूर हूँ जितना मेरा भारतवर्ष ईमानदारी से दूर है। नास्तिकता भी एक अपनी तरह की आस्तिकता होती है कि मैं किसी में यकीन नहीं करता। यह भरोसा भी एक अलग तरह का विश्वास पैदा करता है। अन्नू कपूर से बात करते करते मुझे लगता है कि बहुत सारे दरीचे खुल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते बनने से लगते हैं। आपकी ज़िंदगी कैसे इस तरफ आ गई, अभिनय की तरफ, मनोरंजन की तरफ? राणा साहब, एकेडमिक करियर तो अच्छा था मेरा, लेकिन क्योंकि मैं एक गरीब माँ बाप की संतान हूँ, इसलिए लाख चाहने के बावजूद मुझे 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
मेरे माता पिता के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो पढ़ाई छोड़ दी, छूट गई। पढ़ने का शौक तो था। माताजी ने 40 रुपए की टीचर की नौकरी भी की है, देखा है। 7 किलोमीटर जाती थी, 7 किलोमीटर आती थी। पढ़ाई जब छूट गई तो चूरन के वो जो लॉटरी के टिकट भी बेचे, चूरन के नोट बेचे हैं, चाय की दुकान चलाई है। ऐसी बात नहीं है, चाय की दुकान इस कंट्री में कुछ ईमानदार लोग भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और चाय की दुकान चलाना बेईमानी करने से बहुत आला दर्जे का पेशा है। हमें गर्व है कि हमने चाय की दुकान चलाई है। तो उसके बाद मेरे पिताजी की एक फोक थिएटर कंपनी थी। जब उन्होंने देखा कि मैं कोई जीवन को एक दिशा नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा बेटा मेरी थिएटर कंपनी ज्वाइन कर लो। लोक नाटक मंडली थी। उस दिन मेरी माताजी भी रोई थी और मैं भी रोया था, क्योंकि मैं तो सोचता था मैं आईएएस बन के देश की सेवा करूंगा, परंतु ऐसा ना हो सका। मैंने पिताजी की कंपनी ज्वाइन की तो टेंटों में रहता था। 15 दिन इस गांव में, 15 दिन उस गांव में, 20 दिन उस गांव खेड़ों के अंदर परफॉर्मेंस देते थे। राजा हरिश्चंद्र करते थे, राजा भरतरी करते थे, श्री कृष्ण अवतार करते थे, शीरी फरहाद करते थे, लैला मजनू करते थे, कत्ले तमीज़न करते थे। तो तकरीबन वहाँ कुछ नहीं तो 200 प्ले करते चले गए। फिर मेरे बड़े ब्रदर तब तक नेशनल स्कूल और ड्रामा आ चुके थे, ड्रामा स्कूल दिल्ली में। उन्होंने कहा जब जीवन यहाँ पर जा रहा है तो ठीक से ही कर लो। तो इस तरह मैंने NST में अप्लाई किया। मैं आया, उन्होंने कहा भाई तुम तो 10वीं पास हो, कम से कम 11वीं पास तो कर लो, क्योंकि हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो ग्रेजुएशन है। तो शायद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने वाला सबसे मूर्ख स्टूडेंट और सबसे कम पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार मैं ही होऊंगा। लेकिन मैं बहुत अनुग्रह थे कि 11वीं पास आदमी को उन्होंने स्वीकृति दे दी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भर्ती कर लिया। ज़िंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं 3 रास्तों से होते हैं। एक बहुत लगन और मेहनत के साथ कुछ पाने की कोशिश करते हैं और वो उनको मिल जाता है। दूसरा, ज़िंदगी में कुछ संयोग ऐसे बनते चले जाते हैं, इत्तेफाक जिसको हम कहते हैं, वो भी उनको कहीं जा कर के खड़ा कर देता है। तीसरा होता है कि मजबूरियों के चलते लोग कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं और करते करते वो एक बड़ी ऊंचाई हासिल कर जाते हैं। अन्नू कपूर अपनी ज़िंदगी में पीछे झांक कर देखते हैं तो इत्तेफाक कितना, मजबूरियाँ कितनी, और जितना किया उसके ज़रिए पाया कितना। मुझे मालूम नहीं कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, आप करने लगे पल पल का हिसाब। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, आप करने लगे पल पल का हिसाब। और बड़ा अच्छा अली गनी भाई ने सुनाया था, हिसाब किताब तो याद नहीं है, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, कर रहा था गमे जहां का हिसाब। ये फैज हैं। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। और फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। कामयाबी का अर्थ मैं लोगों को बताता हूं, बताना मेरा काम है, बोलना मेरा काम है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई स्पीक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंड। एक पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सुंदर बात कही है, हम समझ नहीं पाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। सुनिए, सुफलाम क्यों बोला है? सफलाम बोल सकते थे। हर आदमी सफलता के पीछे भागता है। सफल वो वृक्ष होता है जिसके ऊपर फल आ जाते हैं, वो। लेकिन अगर दरख्त की जड़ों में, वृक्ष की जड़ों में अगर जहर हो, विष हो, तो फल भी विषाक्तता आएंगे। नहीं, पंडित जी यहां पर वो बात नहीं कह रहे। सुफलाम यानी कि तेरे उत्तम आचरण का, तेरे उच्च कर्मों का फल मिले, तभी तू मुझे उच्च कर्म किया, तभी तू मुझे फल देना भारत माता। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे कर्म अच्छे हों उसका सुफल देना। रूमी जाफरी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने डीपे में लिखा कि या अल्लाह मेरी जायज दुआएं कबूल करना। वाह, ये है
तो क्या बात है। हाँ, बस यही है। मेरे साथ बातचीत में कई बार आपकी आंखें गीली होती रही, मुझे लगा कि वक्त की कुछ किरचें जो हैं वो आकर के चुभती होंगी और आपको तकलीफ़ देती होंगी, लेकिन आपकी ज़ुबान, आपकी समझ, आपका नज़रिया बेहतरीन है और आप उन लोगों की जमात का हिस्सा हैं जो लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। आप आए, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई फिल्म के साथ हैं। 7 जून को हमारे रिलीज हो रही 12 है। जो 7 जून को रिलीज़ हो रही है और ये हिंदुस्तान उसको बहुत पसंद करेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।